सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड ब्रांड इक्विटी का आज के इस वीडियो में हम करेंगे सेकेंड यूनिट बहुत ही ज़्यादा छोटा है क्योंकि इसमें हमने जो मेजर फोकस करना है वो करना है ब्रांड इक्विटी पर। ठीक है। तो बेसिकली हम ब्रांडिंग के कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रांडिंग के क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जब आप ब्रांडिंग करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। सो वो जो चैलेंजेस होते हैं दैट कुड बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको ब्रांडिंग करने में दिक्कतें आ रही हैं। ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, टारगेटिंग का चैलेंज, ग्लोबल रिलेशंस मेंटेन, ब्रांड स्विचिंग, कंपटीशन, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, कम्युनिकेशन के चैलेंजेस। सो मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करके आउटशाइन करते हो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके बाद जब आप ब्रांडिंग करते हो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और जिनकी वजह से आप कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हो, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। मेन आपका फोकस होता है कि जो कस्टमर है वो लॉयल रहे, नॉलेज रहे आप कस्टमर्स को आपके ब्रांड के बारे में, उनको सेटिस्फैक्शन मिले, इजी परचेज डिसीजन ले ले और रिस्क कम हो। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इन सब चीज़ों में आप एफर्ट्स डाल के इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंड यूनिट सबसे ईजी क्यों है, क्योंकि हमारा एक तो फोकस मैं आपको पहले ना टॉपिक्स बता देती हूँ सेकेंड यूनिट में हमारे मेन टॉपिक्स क्या हैं। एक तो हमें जानना है कि ब्रांड इक्विटी के क्या क्या कंसेप्ट हैं। ब्रांड इक्विटी क्या होता है, स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, एंड कंज्यूमर बेस्ड इक्विटी क्या है, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और ब्रांड पोजिशनिंग को कैसे आइडेंटिफाई करें या कैसे इस्टेब्लिश करें। उसके बाद आप डिफाइन और इस्टेब्लिश कैसे करोगे ब्रांड वैल्यूज को, और इंटरनल ब्रांडिंग क्या होता है। बट अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किसके अंदर क्या पढ़ना है, तो बेसिकली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। सिंपली क्वेश्चन लिखा होगा वो आपको पढ़ के समझ आ जाएगा, तो उसके बारे में अपनी तरफ से जो मर्जी पॉइंटर्स बना के आ सकते हो। बट जितना मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट का प्रोसेस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये तो आप अच्छे से समझ के और लर्न करके जाओ कि स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है। उसके बाद इक्विटी का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से इक्विटी भी इंपॉर्टेंट है तो इक्विटी समझ लेना क्या है। तो उसमें से जो भी इजी लगेगा, जो आपको क्लियर होगा वो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। सो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया कि ब्रांड के क्या क्या चैलेंजेस हैं और ब्रांड की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी हम देखेंगे ब्रांड इक्विटी कॉन्सेप्ट को। सो ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू अ सेट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिंक टू अ ब्रांड। मतलब कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड है उसके साथ कौन कौन सी एसेट्स या कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं जो उस ब्रांड के साथ लिंक्ड है, मतलब उस ब्रांड नेम की जो नेम है या सिंबल है उसके साथ लिंक्ड है। तो अगर जो एसेट्स होंगी ऑब्वियसली वो वैल्यू एडिशन करेंगी ब्रांड में, और जो लायबिलिटीज होंगी वो सब्ट्रैक्ट करेंगी वैल्यूज। ठीक है। सो बेसिकली इक्विटी मतलब इक्वल अप करना, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं कस्टमर की परसेप्शन के, और उसको रिजल्टिंग वैल्यू में देखना कि क्या वो पॉजिटिव है या क्या वो नेगेटिव है, मतलब ब्रांड की इक्विटी चेक करना। ठीक है। सो ब्रांड इक्विटी में क्या क्या एलिमेंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं? ब्रांड की अवेयरनेस कितनी है, कस्टमर की लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रांड क्या है, क्या क्वालिटी हमें परसीव हो रही है ब्रांड की, ब्रांड के साथ क्या क्या चीजें एसोसिएटेड हैं, और क्या क्या एसेट्स हैं ब्रांड की। So brand equity refers to the set of assets and liabilities linked to a brand, and then after the knowing the customer perception positive और negative effects एक resulting value पर पहुंचना simply। ठीक है, that is brand equity। अब मैंने आपको बताया कि एक important question क्या है, strategic brand management process। तो अब स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि हम ब्रांड मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए। सो दैट इज स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस। तो स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस रेफर्स टू, अब हमें स्ट्रैटेजी बनानी है तो हम क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे मार्केटिंग प्रोग्राम्स को, और ट्राई करेंगे कि हम जो ब्रांड इक्विटी है उसको बिल्ड भी कर पाए, मैनेज भी कर पाए और मेजर भी कर पाए। सो स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट रेफर्स टू क्रिएशन, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट प्रोग्राम्स एंड एफर्ट्स टू बिल्ड, मैनेज एंड मेजर द ब्रांड इक्विटी। अब ऐसे आपको डिट्टो यही सेम डेफिनेशन लिखने की नीड नहीं है, आपको मतलब समझ आ गया तो आप अपने बेस में लिख सकते हो। अभी स्टेप्स क्या है अगर आपको ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस करना है, स्ट्रैटेजिकली ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे और एस्टैब्लिश करोगे किसी भी ब्रांड को, देन प्लान करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे ब्रांड की मार्केटिंग प्रोग्राम्स को, देन मेयर करोगे और इंटरप्रेट करोगे ब्रांड की परफॉर्मेंस को, देन यू विल वर्क टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ब्रांड इक्विटी। फर्स्ट स्टेप,
identification and establishment. Second, planning and implementation of the marketing program. Third, measure करोगे performance brand की. Fourth, growth and sustenance of the brand equity. अब जो ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट हमने किया ना, आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टैब्लिशिंग ऑफ अ ब्रांड पोजीशनिंग, इसमें हम ना ये समझ सकते हैं कि अब हमें एस्टैब्लिश करनी है ब्रांड की पोजीशन। पहला स्टेप है ना हमारा, तो हम ब्रांड का मंत्र, बाकी कॉम्पिटिटिव फ्रेम में हमारा ब्रांड कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, क्या हमारी कोर ब्रांड एसोसिएशंस हैं, क्या पॉइंट्स ऑफ पैरिटी या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, मेंटल मैप्स, मतलब अपनी तरफ से आप मेंशन कर देना कि अभी हमें आइडेंटिफाई और एस्टैब्लिश करनी है ब्रांड की पोजीशन, वो कैसे कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स तो आप खुद नहीं बना पाओगे, सो आई वुड सजेस्ट कि 4 पॉइंट आप लर्न कर लेना। अभी स्ट्रैटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांड पोजीशन। सेकंड, प्लान एंड इंप्लीमेंट ब्रांड मैनेज मार्केटिंग प्रोग्राम। थर्ड, मेजर करेंगे ब्रांड परफॉर्मेंस। फोर्थ, ग्रोथ एंड सस्टेनिंग ऑफ द ब्रांड इक्विटी। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कस्टमर बेस्ड इक्विटी। क्या आ जाता है? कस्टमर बेस्ड इक्विटी। कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल को केलर्स ब्रांड इक्विटी मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, आप लर्न कर सकते हो। CBBE stands for customer based brand equity model और that is also known as Keller's brand equity। so इसका मतलब क्या है, हमें ब्रांड इक्विटी जान लिया। कस्टमर बेस्ड मतलब जो ब्रांड इक्विटी कस्टमर्स पे बेस्ड है, मतलब इट इज डिफाइंड एज अ डिफरेंशियल इफेक्ट दैट द ब्रांड नॉलेज हैज ऑन कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू द मार्केटिंग ऑफ दैट ब्रांड। तो मार्केटिंग जब हम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, तो उसका डिफरेंशियल क्या इफेक्ट पड़ा कस्टमर के रिस्पॉन्स पे, स्पेसिफिकली जब हम कस्टमर ओरिएंटेड बात करते हैं, दैट इज कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। तो जब आप ये वाली डेफिनेशन करोगे ना कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी की, तो आप ये देखना कि हर एक कस्टमर का जो पर्सपेक्टिव है दैट इज डिफरेंट। तो दैट इज देयर इज डिफरेंशियल इफेक्ट। तो 3 इंग्रेडिएंट है मेन इस डेफिनेशन के, दैट इज डिफरेंशियल इफेक्ट, ब्रांड नॉलेज। ऑब्वियसली हर एक बंदे की किसी ब्रांड को लेके जो नॉलेज होगी वो सेम नहीं होगी, सो दैट इज ऑल्सो द डिफरेंस। उसके बाद कस्टमर रिस्पॉन्स टू द मार्केटिंग, जो भी हम मार्केटिंग करते हैं उसमें जो कस्टमर रिएक्ट करेगा दैट इज ऑल्सो डिफरेंटली, हर एक कस्टमर अपने अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। सो बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी के। नंबर 1 इज डिफरेंशियल इफेक्ट, नंबर 2 इज ब्रांड नॉलेज, नंबर 3 इज कस्टमर रिस्पॉन्स टू द मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो जब आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करना है, तो आप सबसे पहले ट्राई करोगे कि ब्रांड की आइडेंटिटी अच्छे से बिल्ड हो, देन ब्रांड का मीनिंग, देन ब्रांड के रिस्पॉन्सेज एंड ब्रांड रिलेशनशिप। सो ब्रांड आइडेंटिटी इज स्टेप नंबर 1, ब्रांड मीनिंग इज स्टेप नंबर 2, ब्रांड रिस्पॉन्स इज स्टेप नंबर 3 एंड ब्रांड रिलेशनशिप इज स्टेप नंबर 4। ये ऑर्डर वैसे यही रहता है, बट अगर आपको वैसे जनरली क्वेश्चन आ जाए बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, सो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पे कोई डाटा चाहिए। आपको खुद आप अपने आप इतने कैपेबल हो कि आप इस पे पॉइंटर्स बना दो। हल्का सा आपको पता है कि ब्रांड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड की जिनकी इमेज अच्छी है तो वो कैसे हम बना सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। वैसे मैंने आपको स्टेप्स थोड़ा सा मेंशन कर दिया, ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करके, ब्रांड मीनिंग, ब्रांड रिस्पॉन्स एंड ब्रांड रिलेशनशिप्स। अभी हमारे सिर्फ 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाइंग एंड एस्टैब्लिशिंग ब्रांड पोजीशनिंग। अभी हमें मार्केट सेगमेंट में ब्रांड को पोजीशन करना है कि मतलब लोगों के माइंड में आपका जो ब्रांड है वो स्ट्रक हो जाए, मतलब वो कैसे प्रिसीव करते हैं अपने माइंड में आपके ब्रांड को। ब्रांड पोजीशनिंग की हमने पहले भी डेफिनेशन कर रखी है ऊपर, जो हमने पहले वाली यूनिट्स में या इस यूनिट के ऊपर हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। तो अभी हमें ब्रांड पोजीशनिंग का प्रोसेस जानना है। तो अभी ब्रांड पोजीशनिंग का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप लिस्ट डाउन करोगे कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है। नीड्स आपको पता लग गई, देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कंज्यूमर बेनिफिट लेटर, मतलब वो आपका जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, वो उसको कंज्यूमर को क्या कितना इमोशनल बेनिफिट, कितना फंक्शनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करा है, कि आपके जो प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं और आपका टारगेट कंज्यूमर कौन है। सो फंक्शनल एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्या क्या फंक्शंस हैं। इमोशनल में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी जो प्रोवाइड कर रही है। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स है कस्टमर को जो मिल रहे हैं। उसके बाद अपना अपना जोन तय करोगे कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, रिस्की जोन, विनिंग जोन, लूजिंग जोन या डाउन जोन। ठीक है, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स बना के अपनी ब्रांड की पोजीशन को कंज्यूमर के माइंड में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग एंड एस्टैब्लिशिंग ब्रांड वैल्यूज। अभी ब्रांड वैल्यू के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ब्रांड वैल्यू का मीनिंग समझ लो अच्छे से, वो क्या है। ब्रांड वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द फाउंडेशनल बिलीफ ऑफ दैट कंपनी फॉर विच अ कंपनी स्टैंड फॉर।
मतलब किसी भी कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, मतलब वो किस किस बुनियाद पे खड़ी है, किस फाउंडेशन बिलीफ पे खड़ी है. दे रेफर्स टू द आइडल्स गाइडिंग द ब्रांड्स एक्शन सच एज, फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड्स है उनके आइडल्स क्या है कि हमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना, हमें डाइवर्सिटी चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए. सो ब्रांड वैल्यू गिव्स मीनिंग टू द एग्जिस्टेंस and action of a brand and form an essential part of the brand's core identity. तो जो ब्रांड की वैल्यू है, दे आर वेरी इंटेग्रल टू द ब्रांड्स कोर आइडेंटिटी. और ब्रांड की जो एग्जिस्टेंस है और उसके एक्शंस को मीनिंग देने का काम कौन करती है, ब्रांड वैल्यू करती है. उसके बाद आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ब्रांडिंग ब्रांडिंग सब सब चीजें पढ़ ली, बट एक कंसेप्ट छोटा सा होता है, इंटरनल ब्रांडिंग. अभी आप इंटरनली ब्रांडिंग कर रहे हो, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हो. मतलब इंटरनल ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड फ्रॉम इनसाइड आउट, अंदर से मतलब अपने इंप्लॉयज को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये हमारी ब्रांड प्रोपोजिशन है, ये हम करना चाहते हैं. सो दैट जो आपका खुद का अंदर वाला स्टाफ है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, दे कैन बी एफिशिएंट ब्रांड एम्बेसडर्स और द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ योर ब्रांड. That is simply internal branding. Internal branding is defined as a process of bringing brand identity, values, visions to employees to help them understand who and why behind the brand. तो उनको खुद को ही समझाना ताकि वो खुद एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स बन सके आपकी ब्रांड के. फिर से मैं बोलूंगी कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको टर्म्स क्लियर होगी, इसमें इतना मत सोचना कि लर्न नहीं हो रहा. जस्ट समझो और अपने आप पॉइंटर्स एग्जाम में बन जाएंगे, अपने आप आपको समझ आया होगा, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड इजीली कर सकते हो. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.